सो अर्जुन को फिर ये डाउट आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि क्या मैं असुर गुण में आता हूँ या सुर वाले लक्षणों में आता हूँ, क्योंकि मैं अभी युद्ध करने वाला हूँ, मैं लोगों को मारने वाला हूँ। तो अर्जुन में ये डाउट आता है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि 5वें श्लोक में कि तुम जो है वो डिवाइन क्वालिटीज से जन्मे वाले, इसलिए चिंता की बात नहीं है कि कंटिन्यू जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। बट अर्जुन को फिर भी ना अर्जुन फिर भी कन्विंस नहीं होता है इस बात से। तो इसलिए भगवान विस्तार से असुर के गुणों को एक्सप्लेन करते हैं सोचते हैं अर्जुन के डाउट को क्लियर करने के लिए कि वो असुरिक नहीं है, वो दैविक है। और असुर जो होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और क्योंकि भगवान ने देवताओं मतलब 26 डिवाइन क्वालिटीज एक्सप्लेन की और चौथे नंबर श्लोक में केवल 5 या 6 असुरिक क्वालिटीज एक्सप्लेन किया। तो अर्जुन को लगा मेरे अंदर क्या असुर भाव तो नहीं है, तो इसलिए असुर भाव बहुत 4 या 5 क्वालिटीज बताई पर देव, और डिवाइन उन्होंने 26 क्वालिटीज बताई। तो इसलिए अर्जुन में कंफ्यूजन आया। तो भगवान ने फिर डेमोनिया क्वालिटीज भी विस्तार से एक्सप्लेन किया। और इसलिए फिर 6ठे श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। हम 6th श्लोक में कंटिन्यू करते हैं। तो 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं द्वौ भूता सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। बोलते हैं भगवान के द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन्, कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के क्रिएटेड बीइंग्स होते हैं। कौन कौन से? आसुर, दैव आसुर एव च, एक डिवाइन और एक डेमोनियक, एक दैवी और एक आसुरी, है ना। फिर भगवान क्या बोलते हैं? दैव विस्तरश्च प्रोक्ता, देवताओं की क्वालिटीज को मैंने विस्तार से प्रोक्ता मतलब बताया है। देवो विस्तरश्च प्रोक्ता। आसुर पार्थ में सुनो, अभी मैं असुरों का आपको क्वालिटीज बताऊंगा। पार्थ, हे पार्थ सुनो तुम, मैं श्रुणु। तो 2 प्रकार के लिविंग बींग्स होते हैं, एक दैवी एक आसुरी। आसुरी का उन्होंने विस्तार से एक्सप्लेन किया है, अभी दैवी का उन्होंने विस्तार से एक्सप्लेन किया, अभी आसुरों का विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। उसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब जिसे आसुरी गुणों का आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो 2 क्लासेस ऑफ मैन इसमें बताया। प्रभुपाद इस श्लोक के क्लास में कहते हैं कि जो विष्णु के भक्त होते हैं वो देवता कहलाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 थे, ठीक है। ब्रह्मा जी के भक्त थे हिरण्यकशिपु, शिव जी के भक्त थे रावण, और ये दोनों आसुरिक कैटेगरी में आते हैं। इसलिए विष्णु के जो भक्त होते हैं वही देवी कैटेगरी में आते हैं, और बाकी सारे देवता जो है उनके जो भक्त होते हैं वो असुर कैटेगरी में आते हैं। ऐसा प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चैप्टर, ये अध्याय के ऊपर प्रभुपाद जी ने जो क्लासेस दिए ना, बहुत बहुत अच्छे क्लासेस दिए। आई रेकमेंड कि इस चैप्टर के क्लासेस आप प्रभुपाद के सुने। बहुत सारा अच्छा उन्होंने विस्तार से
विस्तरश्च प्रोक्ता, विस्तार से वो लोग प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन करते हैं दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति को। तो कुछ कुछ मैं आपको लाइंस बीच बीच में बताता रहूंगा इसमें से। तो तात्पर्य में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता, जो शास्त्र में जो नहीं मानता है और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, मतलब अपने हिसाब से जो कार्य करता है, वह असुरी कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे डेफिनेशन के असुर किसको बोलते हैं कि जो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहता पर अपने व्हिम्सिकल एक्शन से वो अपने जो उसके मन में अच्छा लगा वो किया, नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया, उसको असुर कहलाता है। अभी डीपली आप इस पॉइंट पे कंटेम्पलेट कीजिए कि कभी कभी हमारे अंदर असुरिक भाव भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल असुरिक भाव मतलब सूक्ष्म रूप में आता है, इतना ग्रॉस लेवल पे नहीं आता है। सूक्ष्म रूप में असुर भाव कैसे आता है कि चलो कभी भूख नहीं लगा है तो ऐसे ही खा लो। हमें पता है शास्त्रों में लिखा है, रूल है ये, भगवान को हमेशा भोग अर्पण करके लेना चाहिए, पर कभी कभी आलस्य के कारण हम सोचते नहीं भूख नहीं लगाना, ऐसे ही खा लेते हैं, कभी कभी चलता है। तो अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता, तो कभी कभी ये आसुरिक भाव भी हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना होता है। फिर बोलते हैं शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। तो असुर व्यक्ति और सुर, देवी और असुर, डिवाइन और डेमोनिया के बीच में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है सबसे बड़ा, वो है कि एक स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों में मानता है और दूसरा शास्त्रों में नहीं मानता है या उसका उल्लंघन करता है, या उसे पता है पर उसे फेथ नहीं है, उसे पता है उसे फेथ है पर उसे करना नहीं है। ये सब डेमोन्स असुर वाली कैटेगरी में आता है, दैवी और असुरी। सो इस तरह से भगवान अभी असुर वाले भाव को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। 7th श्लोक। अभी यहाँ से 7वें नंबर श्लोक से कंटिन्यू इसमें भगवान एक्सप्लेन करते हैं असुर के गुण क्या क्या है। 7वें श्लोक में बोलते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर आसुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति मतलब जो करने वाले कार्य है, और निवृत्तिम च जो नहीं करने वाले कार्य है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए, निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना चाहिए। इस ऐसा क्या जनाना विदुरासुरा, कि असुरों को ये जनाना, असुरों को ये नॉलेज ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये असुर का और क्वालिटीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर ना शौचम, शौचम मतलब क्लीनलीनेस, वो लोग क्लीनलीनेस नहीं होते। ना भी आचरो, उनका आचरण भी ठीक से नहीं होता है। ना उनके अंदर क्लीनलीनेस है, ना उनके अंदर आचरण है, ना सत्यम, ना वो कभी सत्य बोलते हैं। तो 4 क्वालिटीज इसके अंदर भगवान और एक्सप्लेन करते हैं असुरों की। प्रवृत्तिम निवृत्तिम, फिर क्लीनलीनेस के ऊपर, आचरण के ऊपर और सत्य। तो अनुवाद इस प्रकार से जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है शास्त्रों को लेके। हमेशा जो असुर लोग होते हैं ना, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इवन वो लोग अगर कोई शास्त्र भी कोट करेंगे ना, तो भी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही वो शास्त्र कोट करते हैं। एक्चुअली में असुर लोग जो है वो शास्त्र भी कोट करते हैं। आप पढ़ें अगर श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु जो है वो
फिलॉसफी बोलते हैं एकदम, आपको लगेगा कोई डिवोटी बोल रही है, शरीर नियम आत्मा है और सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, सब कुछ प्रोविडेंस के आधार पर होता है, तो डेस्टिनी पे हमें, डेस्टिनी के अधीन हमें होना चाहिए। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु भी पूरी फिलॉसफी बोलता है, और उसको उसके उस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी भी बोलता है, 7 कैंटो में आता है। तो असुर लोग भी फिलॉसफी बोलते हैं, रावण ने भी कई फिलॉसफीज बोली, बट उसका उनका पर्पस क्या होता है, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो इसलिए असुर जो होते हैं दे आर वेरी सेल्फिश, और वो लोग को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत, जो उनके इंटरेस्ट में है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है उनको रिजेक्ट करते हैं। पर डिवोटीज क्या करते हैं, जो कृष्णा के इंटरेस्ट में उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो कृष्णा के इंटरेस्ट में नहीं है उसको रिजेक्ट करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो जैसे 4 नियम, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें स्क्रिप्चर्स ने हमको दिए हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हम दैविक गुण में आते हैं, अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो आसुरिक गुण में आते हैं। तो ये हमारे लिए ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है। तो इसलिए ये प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में अपने क्लास में कि ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है इस्कॉन, ये लोगों को असुर से देवता में कन्वर्ट करता है, वो सिखाता है किस तरह से आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कोई असुर कुल में जो जन्मा है वो कभी देवी गुण में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है तो वो देवी कैटेगरी में आ सकता है। तो ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, वो सबको चांस दे रहा है देवता बनने के लिए, डिवाइन बनने के लिए, क्योंकि अगर कोई डिवाइन नहीं बनता है तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रोसेस से गुजरता रहेगा। तो ये था। और प्रभुपाद आगे कहते हैं कि असुरों की गलती ये है कि उन्हें पता नहीं है कि कैसे स्वच्छ और सुखी जीवन जीना चाहिए। न शौचम न आचरण, उनके अंदर न क्लीनिनेस है न गुड बिहेवियर है। इसलिए हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए, मंदिर आने से पहले स्नान करना चाहिए, तो इमीडिएटली क्लीनलीनेस वो फॉलो करना स्टार्ट। नहीं तो आप सोचिए कि पहले हम लोग जब कृष्णा भक्ति में नहीं थे तो हम लोग कई बार घर पे ही होते थे, अगर हम बाहर नहीं निकलते तो घर पे होते तो क्या करते थे, जो कपड़े आज पहने हैं रात को, जो कपड़े आज पहने हैं घर से अगर बाहर नहीं निकले तो कल फिर से वही कपड़ा पहनेंगे, ये सोच के कि हम बाहर तो कहाँ निकले, कहाँ गलत, कहाँ मैला हुआ है। बट ये सारी अनक्लीननेस हैबिट्स है हमारी। ये एवरीडे वी शुड वेयर फ्रेश क्लोथ्स। और भी कई सारे क्लीनिंग एटिकेट्स हैं जो वैष्णव कल्चर में आते हैं, बहुत सारे क्लीनिंग एटिकेट्स जिसको हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी भक्तों को इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि वैष्णव एटिकेट एक बुक है जिसमें ये सारी डिटेल एक्सप्लेन दिया है कि एक डिवोटी को किस तरह से उठना बैठना चलना खाना पीना बात करना मंदिर में आना जाना क्लीनलीनेस सब कुछ कैसे होना चाहिए, पूरी एक मैनुअल बुक है हमारे पास। तो उसका सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, अगर आप डिवोटीज किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका व्हाट्सएप कर दूंगा या टेलीग्राम जो भी। बट वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो सूक्ष्म रूप में असुरिक गुण हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा, और वो अनक्लीननेस या नॉट प्रॉपर बिहेवियर, ये जो चीजें हैं ट्रूथफुलनेस, ये सब हम चीजें अवॉइड करेंगे। तो नेक्स्ट तात्पर्य में एक हाईलाइट पॉइंट लिखते हैं कि असुर गण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते।
और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए जो असुर लोग होते हैं उन्हें पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी वो करते हैं। उनके अंदर क्योंकि फेथ नहीं है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो चीज की। तो इस तरह से उनके अंदर ना ठीक से आचरण है और ना ठीक से उनके अंदर प्रॉपर क्लीनलीनेस, और कभी सच नहीं बोलते। सत्य, हमेशा सत्य को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और अपने, जैसे मैंने बताया, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो सत्य को यूज करते हैं। सो दे आर वेरी मीन माइंडेड। अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो सारी चीजें करेंगे। और इसमें आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि असुर लोगों को अगर सिखाया जाए कि ये प्रवृत्ति है या ये निवृत्ति है, तो उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाएगा और वो गलत बिहेवियर करेंगे और डिवोटीज को भी परेशान करेंगे। तो इस तरह से असुर लोग जो है, उनके अगर इंद्रिय तृप्ति में अगर हम कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे ना, तुरंत वो रिएक्ट करना चालू हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, मुझे ये क्यों नहीं करने दिया आपने, या ये मैं कर रहा था क्यों रोक दिया। तुरंत असुर का एक इम्पोर्टेंट लक्षण ये भी है कि उनके इंद्रिय तृप्ति में अगर आप कहीं बाधा बन जाओगे ना, तो वो आपके शत्रु बन जाएंगे और वो फिर आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए असुरों से हमें बहुत कॉशियसली डील करना चाहिए। वी शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल डीलिंग विद देम। और 95% प्रजा कलयुग के अंदर असुर गुण वाली है। 8वें श्लोक में कंटिन्यू करते हैं भगवान असुरिक मेंटालिटी को। में बोलते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। तो असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुर, कि ये जगत जो है ये जो है असत्य है, और अप्रतिष्ठा मतलब इसका कोई आधार नहीं है। और अनीश्वरम, अनीश्वरम मतलब भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। ये असुरिक वाले लोग इस प्रकार से सोचते हैं। फिर अपरस्परा संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम, और ये बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, काम हेतुकम, और कोई इसका कारण नहीं है। इस तरह से अपनी मेंटालिटी, किस तरह से इनकी मेंटालिटी है, ये असुर लोग की कृष्णा इसमें प्रेजेंट करते हैं। अनुवाद कहते हैं कि वे कहते हैं, मतलब असुर लोग ऐसे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है ना। भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, कि मेरे संरक्षण के द्वारा ये पूरा भौतिक संसार चल रहा है। पर जो असुर लोग होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो ये बोलते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, ये सब मिथ्या है, ये सब फॉल्स है, ये सब अनरियल है। और ये बोलते हैं कि जो भी जीव आते हैं वो काम इच्छा से उत्पन्न होते हैं, मतलब सेक्स लाइफ से सारे जीव उत्पन्न होते हैं, ये उनका कहना है। बट प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, और भगवत गीता भी ये बताती है कि लिविंग एंटिटी, सारे जीव जो है भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए, और ये जो भौतिक शरीर जो मिला है वो प्रकृति के द्वारा मिला है, और वो भी भगवान के डायरेक्शन के अनुसार उस जीव को कोई पर्टिकुलर शरीर मिलता है। बट ये फिलॉसफी जो है असुर लोग नहीं मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि
न भगवान है न कोई प्रकृति है। अगर मेल फीमेल यूनाइट होते हैं तो नई लाइफ जनरेट होती है और फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। उनको सिर्फ ग्रॉस चीजें ही दिखती है, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम, पूरा प्लान क्या है, वो ना समझ पाते हैं ना एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये असुरिक मेंटालिटी वाले लोग होते हैं। हम देखते हैं बहुत अधिकतर लोग इस जगत में यही मेंटालिटी वाले हैं, स्पेशली जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, आसुरिक कैटेगरी। दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे डोंट बिलीव इन मटेरियल नेचर, और सब मेल फीमेल कॉम्बिनेशन से ये पूरा संसार है, इस तरह से वो मानते हैं। आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है, ये एक इल्यूजन है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि ये दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। तो इस तरह से ये इनकी खुद की फिलॉसफी है, सब कुछ बाय चांस हुआ है, सब कुछ एक्शन रिएक्शंस के बेसिस पे हुआ है। ये भगवत गीता में कहे गए, तो ये हमने डिस्कस किया, माया दक्षिण प्रकृति वाले कंसेप्ट को वो नहीं मानते हैं। तो ये और किसी शास्त्रों में नहीं मानते, अगेन वो पॉइंट इसमें आता है। सो 9th श्लोक से भगवान एक्सप्लेन करते हैं अभी कि क्या उनकी एक्टिविटीज होती है, अभी असुर लोग क्या क्या करते हैं, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज, और वो एक्टिविटीज से क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा। 9 नंबर श्लोक से लेके 20 नंबर श्लोक तक कृष्णा ये एक्सप्लेन करते हैं, डेमोनियक एक्टिविटीज एंड डेमोनियक कॉन्सिक्वेंसेस। तो 9th श्लोक में बताते हैं, एतम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाय जगतो अहिता। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, मतलब ऐसे कंक्लूजन को फॉलो करते हुए, मतलब कौन सा कंक्लूजन, जो हमने लास्ट श्लोक में देखा कि सब कुछ मिथ्या है, किसका कुछ फाउंडेशन नहीं है, भगवान नहीं है कोई, और सब कुछ सेक्स लाइफ से उत्पन्न हुआ है। ये एतम दृष्टिम अवष्टभ्य, एतम दृष्टि अवष्टभ्य बोलते हैं कि नष्टात्मनो अल्प बुद्धया। नष्टात्मनो मतलब कि वो भूल चुके हैं, अपने आत्मा को उन्होंने नष्ट कर दिया है। एक्चुअली आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, बट इन द सेंस कि वो ये नहीं समझ पाते कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नष्ट आत्मा अल्प बुद्धया, अल्प बुद्धिया मतलब बहुत कम बुद्धि वाले होते हैं, चलो दे आर वेरी लेस इंटेलिजेंट पीपल। क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति समझ सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के अंदर एक लिविंग फोर्स है, जैसे ये लिविंग फोर्स बाहर आता है बॉडी जो है डेड माना जाता है। तो ये चीज उनके अंडरस्टैंडिंग से परे है, इसलिए अल्प बुद्धया भगवान इसमें बोलते हैं, इस अल्प बुद्धया। फिर प्रभवंती उग्र कर्माणा, प्रभवंती उग्र कर्माणा, उग्र कर्म मतलब बहुत डेंजरस एक्टिविटीज, उग्र कर्म बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, हॉरिबल एक्टिविटीज करते हैं ऐसे लोग। और क्षयाया जगतो, जगत को नाश करने के लिए कार्य करते हैं और जगत के अहित के लिए कार्य करते हैं। ये सारे एक्टिविटीज, डेमोनियक एक्टिविटीज भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं।
उग्र कर्म करते हैं, जगत को नष्ट करने के लिए कार्य करते हैं और जगत के अहित के लिए कार्य करते हैं। तो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं। अनुवाद, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो संसार के विनाश करने के लिए ये लोग कार्य करते हैं। और प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो उग्र कर्म है वो मेन उग्र कर्म क्या है कि आज लोगों ने जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बना दी है, आज सारे पेड़ों को, सारे खेतों को, जंगलों को काट के उन्होंने फैक्ट्रीज खड़ी कर दी है। ये बहुत बड़ा उग्र कर्म है। सब लोग मशीन्स बना रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजें बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, और इस तरह से पूरा पृथ्वी पे ये उग्र कर्म एक्सपांड होते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए और इंद्र तृप्ति करने के लिए। और इसलिए आज भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो है कष्ट है, परेशान है, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हो या फिर उसके बेसिक नेसेसिटी चीजों को लेके हो, हर चीजों से वो परेशान है कि किस के मतलब उससे कुछ भी प्योर चीजें नहीं मिल रही है। नो प्योर फूड, नो प्योर एयर, नो प्योर वाटर, हर चीज में उसको स्ट्रगल है, नो प्योर ऑक्सीजन। तो ये सब उग्र कर्मों के कारण की वजह से हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि अगर ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, अगर उसको कृष्णा के लिए यूज नहीं किया आपने, तो वो ही चीजें इस पूरे संसार को नष्ट कर देगी। जैसे ये लोग अभी, साइंटिस्ट लोग अभी सब एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, और जो लोग, ये लोग जो बॉम्ब बनाते हैं उसको फिर अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, भारत रत्न, भारत पद्म भूषण, विभूषण, ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं क्योंकि उसने भारत के लिए, कोई कंट्री के लिए एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन बनाया। वेपन बनाने से अवार्ड क्यों मिलना चाहिए? वेपन बनाने से तो पूरा दुनिया नष्ट होगा। लोग क्या सोचते हैं, वेपन बनाया तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। वेपन बनाने से सिर्फ एक ही चीज होगी, डिस्ट्रक्शन। तो इसलिए अभी समय भी ऐसा चल रहा है, सब जगह युद्ध जैसा माहौल छा गया है। तो हम लोग इंटरनेशनल न्यूज अगर आप पढ़ेंगे, कई सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ये सब उग्र कर्म है, ये सारे असुर लोग ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। लोग ये बोलते हैं वी आर नाउ एडवांसिंग, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर हो जाते हैं। बहुत ही ये लोग वायलेंस को क्रिएट करते हैं, बहुत क्रूअल हो जाते हैं, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, मनुष्यों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, टेररिज्म, ये सब उग्र कर्मों में आते हैं। क्योंकि ये लोग कभी ये नहीं समझ सकते कि प्रकृति के कुछ नियम हैं, कर्मों के आधार पर सबको रिजल्ट मिलता है, कर्मों का सिद्धांत है। दे डोंट कंसिडर दिस एट ऑल, और अपने विंसिकल एक्शन से वो चीजें कार्य करते हैं, और उसकी वजह से हिंसा बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है, अशांति बढ़ते जा रही है, फैलते जा रही है। तो अप्रत्यक्षता, ये श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध को हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। तो क्योंकि वो लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है, they don't believe in God, इसलिए सारे वेपन्स क्रिएट होते हैं और उससे या शांति और बढ़ते जा रही है।
9वें श्लोक में भगवान ने, जैसे कि हमने पढ़ा अभी इसमें, कि ये लोग अल्प बुद्धया होते हैं, दे आर वेरी लेस इंटेलिजेंट। क्यों लेस इंटेलिजेंट है उसका एक और रीजन बताते हैं, और इसलिए 10वां श्लोक बोलते हैं, कामम आश्रित दुष्पुरम दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा साद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कामम आश्रित्य दुष्पुराम, कामम आश्रित्य मतलब मटेरियल डिजायर्स की शेल्टर लेते हैं ये लोग, असुर लोग मटेरियल डिजायर की शेल्टर लेते हैं। और कैसी डिजायर? दुष्पुराम, जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, जो कभी तृप्त नहीं हो सकती, जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती जिसकी, ऐसे मटेरियल डिजायर्स की वो शेल्टर लेते हैं। कामम आश्रित दुष्पुरम। और क्या है इसके, है ना, उनकी और क्या मेंटालिटी है? कृष्ण आगे बोलते हैं, मोहद गृहीत्वा सद्ग्राहन, कि मोहद मतलब के, सॉरी इसका पहले दंभ, दंभ मतलब प्राइड। बहुत ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत प्राउड ही होते हैं। फिर मान मतलब बहुत एरोगेंट होते हैं, घमंडी होते हैं। और मदान्विता, बहुत ही में इसका बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, मद के प्रभाव में रहते हैं। और मोहात गृहित वसात ग्राहन, है ना, और गृहित वसात ग्राहन, और ये लोग जो है मोह के ग्रस्त में होते हैं। दे आर ऑलवेज, हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। और गृहीत्वास असात ग्रहण, कि ये लोग जो टेम्पररी चीजें हैं उसको ग्रहण करते हैं, असत ग्रहण। प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, फिर से कृष्णा बोलते हैं अशुचि व्रता मतलब ये लोग अनक्लीन रहते हैं। उन्होंने कसम खा ली है कि हम कभी क्लीनलीनेस को फॉलो नहीं करेंगे। इस तरह से असुरों का डिस्क्रिप्शन इसमें बताते हैं। तो कामम आश्रिता दुष्पुरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फर्स्ट। कि डेमंस जो होते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्हीं का शेल्टर, अपनी इच्छाओं की शेल्टर लेते हैं। दे टेक आश्रय, उसका आश्रय लेते हैं। इसलिए वो कम बुद्धि वाले होते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है, बस जो उनकी डिजायर है उसके वो फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद इस श्लोक में कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो हमारी जो मूल, हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है? किसी का शेल्टर लेना, किसी का आश्रय होना। क्योंकि हम तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति या तो इस तरफ शेल्टर लेगी या इस तरफ शेल्टर लेगी। तो जीव का जो मूल स्वरूप है वो है किसी के शेल्टर लेना। तो प्रभुपाद एक डॉग का एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं जो एक डॉग होता है, अगर उसके पास कोई मास्टर नहीं है तो उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता है कि उसको कब खाना मिलेगा, कहाँ रहने मिलेगा। ही शेल्टरलेस प्रैक्टिकली, उसको कोई सुख नहीं है। पर अगर उसको अच्छा मास्टर मिल जाए, ही विल बी हैप्पी। उसको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहने का मिलेगा, अच्छा शेल्टर मिलेगा। उसी तरह हमारी पोजीशन भी इस तरह से, जीवात्मा की पोजीशन इस तरह से, हम लोग इंडिपेंडेंटली लाइफ नहीं जी सकते। शास्त्र में बताया नित्यो नितनाम चेतनस चेतना नाम एको बहुना विदादि कामान। कृष्णा जो है सभी जीव को मेंटेन कर रहे हैं और हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। कृष्णा इज मेंटेनिंग आवरसेल्फ, गॉड इज मेंटेनिंग आवरसेल्फ। तो अगर हम वो भगवान के गवर्नेंस में अगर हम नहीं रहते हैं तो हम ये असुरिक गुण, तो हम लोग क्या अपनी इच्छाओं का आश्रय लेंगे। अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो हम अपनी इच्छाओं का आश्रय लेंगे। किसी ना किसी का तो आश्रय हमें लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ समवन। अगर भगवान का नहीं लेंगे तो अपनी इच्छाओं का लेंगे, मतलब माया का। तो इंस्टेड ऑफ, प्रभुपाद कहते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, instead of taking shelter of Krishna's bona fide servant, the demons take shelter of lusty desires, pride, false prestige.
तो क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, अल्पबुद्धया, वो प्राइड और मटेरियल डिजायर्स इस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। और जो इंटेलिजेंट है वो कृष्णा की शेल्टर लेता है। और इनकी जो डिजायर्स होती है वो कभी फुलफिल नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज होते जाती है, होते जाती है, होते जाती है, मल्टीप्लाई होते जाती है। और जितनी ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाती है उतने वो और अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और वो डिस्टर्ब रहते हैं, और प्रैक्टिकली उनकी जो ईटिंग स्लीपिंग जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और रात को उन्हें नींद नहीं आती है, उनको दवाई लेना पड़ता है, और खाने का उनका कुछ ठिकाना नहीं होता है, कभी भी हमें मिला खाया, नहीं मिला नहीं खाया। तो इस तरह एकदम इरेगुलेटेड लाइफस्टाइल हो जाती है। सो आगे इसमें कहते हैं प्रभुपाद कि क्योंकि हमें ये बॉडी मिला है, मटेरियल डिजायर्स रहेगी, बट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट हमें क्या करना है, यही डिजायर्स को रेगुलेट करना है और भगवान की सेवा में लगाना है। वी हैव टू डिजायर थिंग्स विच प्लीजेस कृष्णा। हमें वो कार्य करने, इंद्रियों को इस तरह से भगवान की सेवा में लगाना जो भगवान को संतुष्ट कर सके। तो ये उनकी मेंटालिटी है, 10वें श्लोक में भगवान इसमें एक्सप्लेन करते हैं। सो इनके अंदर फिर ईर्ष्या भाव आ जाता है बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। 11वें और 12वें श्लोक में 11वें और 12वें श्लोक में 11वें श्लोक में बताते हैं भगवान के असुर लोग की मनोभावना कैसी होती है, और 12वें श्लोक में बताते हैं कि असुर लोग की इंगेजमेंट्स क्या है, व्हाट दे डू। सो एटीट्यूड एंड एंगेजमेंट, ये 11वें और 12वें श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं। सो 11वां श्लोक, चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता। फिर 12वां, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते कामो भोगार्थम अन्यान्यार्थ संचयान। वेरी इंपॉर्टेंट 11वां श्लोक, 12वां श्लोक एक्चुअली में इसमें पूरा और डीपर मेंटालिटी को एक्सपोज कर दे। कृष्णा बोलते हैं चिंताम अपरिमेयाम च, कि ऐसे लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं। चिंतन नहीं लिखे, चिंता लिखा है। देखिए, चिंतन मतलब कंटेम्पलेशन, कैसे लाइफ को इम्प्रूव करें, बट चिंता मतलब एंजाइटी, तनाव। हिंदी में चिंता ही है, भय। तो चिंता अपरिमेय मतलब अनलिमिटेड चिंता रहती है उनको। कब तक चिंता रहती है? प्रलयताम, जब तक उनका प्रलय, उनकी मृत्यु नहीं आती तब तक वो चिंता करते रहते हैं। और क्यों चिंता करते हैं, किस चीज की चिंता करते हैं वो? नेक्स्ट लाइन में कृष्णा बोलते हैं काम अपभोगा परमा, अपनी डिजायर्स को पूरी करने की चिंता रहती है। They want to fulfill all their desires. और एतावदित निश्चिता, उन्होंने ये निश्चय बना लिया इस चीज को कि हम अब सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, हम सेंस एंजॉयमेंट करेंगे। यही मेंटालिटी के कारण उनके अंदर अनलिमिटेड चिंताएं रहती है, भय रहता है उसको पूरी करने के लिए। कब तक? प्रलयंताम, मृत्यु तक उनको ये चिंता रहती है। सो ये उनका मनोभावना है, कृष्णा एक्सप्लेन करिए, उनका एटीट्यूड है। सो अगर इन शॉर्ट ये 11वें श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि हम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और अपनी इस डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो लोग बहुत सारी चिंताएं करते रहते हैं, और मृत्यु तक ये उनका प्लान चलता रहता है। तो वो सब उसको फिर आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं वो लोग? तो कृष्णा बोलते हैं 12वें श्लोक में, आशा पाश शतैर्बद्धा
आशा मतलब डिजायर्स, पाशा मतलब रोप्स, शतैर मतलब हजारों, बद्ध कि ऐसी हजारों आशाओं से वो लोग बद्ध जाते हैं। आशा को कंपेयर कर रहे हैं कृष्णा रस्सी से, ऐसे रस्सी से बद्ध जाते हैं। काम क्रोध परायण, काम क्रोध जैसे हम नारायण परायण होता है, स्त्री परायण होता है, पति परायण होता है, इसमें असुर लोग क्या काम क्रोध परायण, कि वो काम और क्रोध का ही शेल्टर लेते हैं, मटीरियल डिजायर्स और एंगर का ही शेल्टर लेते हैं। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, के इलीगल वे से वो अर्थ को इकट्ठा करते हैं, अर्थ मतलब वेल्थ, इलीगल वे से अपनी वेल्थ को इकट्ठा करते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, काम भोगार्थम, और इस तरह से अनलिमिटेड डिजायर्स से वो बंध जाते हैं और कामुक और क्रोध के अंदर आ जाता है। अनुवाद इस प्रकार से कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। एक्चुअल में वो लोग ये समझते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपना अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। वेरी एनालिटिकल वे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चिंता अन्यार्थेन संचयान, जो लास्ट श्लोक, लास्ट वर्ड कृष्णा यूज कर रहे हैं, अन्यार्थेन संचयान। सो अन्याय, अन्याय मतलब इलीगल, न्याय मतलब लीगल, अन्याय मतलब इलीगल वे से वो धन को कलेक्ट करते हैं। तो डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने मतलब मैंने कई डिवोटीज ऐसे देखे हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल उनको कहा जाए कि आप फॉर एग्जांपल जन्माष्टमी सर्विस आए, उनको कहा जाए फंड रेजिंग करो, भगवान के फेस्टिवल को अच्छा बनाने के लिए आप सभी लोगों के पास जाइए, उनसे फंड इकट्ठा कीजिए कि आप जन्माष्टमी सेवा में, जन्माष्टमी में भगवान की इस तरह से सेवा कीजिए। तो डिवोटीज, कुछ डिवोटीज होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, बट मैं कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग फंड इकट्ठा करते हैं, बट उस फंड को वो भगवान को नहीं देते, वो फिर अपने पास रखते हैं और हर साल वो फिर इस तरह से अर्निंग करते। तो ऐसे भक्तों के समाज में भी कुछ कुछ असुर लोग होते हैं जो ये धोती कुर्ता तिलक वाले फॉर्म में आते हैं और हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मैं सभी डिवोटीज को स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि आप मंदिर आइए पर सबसे मत मिलिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत नए नए हैं भक्ति में, अभी हमें पता नहीं कौन सी है क्या, इसलिए एक्सपीरियंस्ड कोई डिवोटी हो, कोई जिन पे आपको ट्रस्ट हो, केवल उन्हीं का ही आप एसोसिएशन लीजिए। तो इसलिए कुछ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे एक कॉलेज के अंदर हर व्यक्ति फर्स्ट रैंक नहीं आता है। आप IIM अहमदाबाद में जाओ, IIT कॉलेज में जाओ, हर कॉलेज में रैंकर लोग भी होंगे और फेलर्स भी होंगे, बहुत सीरियस लड़के भी होंगे और बहुत इनसिंसियर लोग भी होंगे जो बहुत मस्ती मजाक करते हैं। ये नहीं कि आप IIM अहमदाबाद में गए तो सभी लोग रैंकर हो गए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे भी कई लोग ऐसे होंगे जो ड्रग्स लेते हैं और गलत चीजें करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिंसियर होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, अच्छे क्वालिटीज वाले होंगे। सो क्योंकि कॉलेज अच्छा है तो हम ये नहीं समझ सकते कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। उसी तरह डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह डिवोटीज सर्कल में, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, कलयुग का प्रभाव है, कुछ डिवोटीज अच्छे होंगे, कुछ डिवोटीज एवरेज होंगे, कुछ डिवोटीज बिलो एवरेज होंगे। तो इसकी क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग ऐसे अन्यार्थेन संचयन, इलीगल वे से धन को इकट्ठा करते हैं और उनके लिए बहुत एंजाइटी हो जाती है। सो प्रभुपाद कहते हैं इसी श्लोक में कि कृष्णा कॉन्शियस के अंदर भी बहुत सारी एंजाइटीज है।
हालांकि वो सारी स्पिरिचुअल एंजाइटीज है, क्योंकि हम लोग चिंता करते हैं भगवान के लिए। हम लोग क्या चिंता करते हैं कि कैसे हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे हम और पुस्तकों का वितरण करें, कैसे हम और लोगों को भक्ति से जोड़ें, ये हमारी चिंता है। और क्योंकि ये कृष्णा से संबंधित है, इससे ये चिंता भी भक्ति में काउंट की जाएगी। चिंता भी हम डिवोशनल सर्विस में इसको कंसिडर की जाती है। इवन स्पिरिचुअल एंजाइटी जितना आप लेंगे मीन्स आप भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में जितनी आप एंजाइटी लेंगे उतना आप डाउनग्रेड जाएंगे, उतना आप नीचे जाएंगे। सो इसमें ये असुर गुण जो बताया, चिंताम अपरिमेयताम, कि अनलिमिटेड चिंताएं असुरों को होती है, पर डिवोटीज को भी अनलिमिटेड चिंताएं हैं। तो डिवोटीज की चिंताओं का क्वालिटी अलग है, असुर लोगों की चिंताओं का क्वालिटी अलग है। तो इसी श्लोक में प्रभुपाद ये एग्जाम्पल तरह से समझाते हैं। तात्पर्य में एक हाईलाइट पॉइंट लिखते हैं कि वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। तो ऐसे जो असुर लोग होते हैं उनको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, वो ये नहीं समझ सकते कि उनके हृदय में परमात्मा है, वो सब चीजें विटनेस कर रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, और हर मैं जो भी कार्य करूंगा उसका एक रिएक्शन मुझे मिलेगा। ये सारी अंडरस्टैंडिंग असुरों की नहीं है, इसलिए वो कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उनको किसी चीज का डर नहीं है, उनके अंदर कोई चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ऐसा ही सेम पशु का स्वभाव होता है। पशु को भी किसी चीज का भय नहीं है, उसको जब चाहे जिससे चाहे कहीं भी कुछ भी खा लेगा, और उस उनके अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। तो ये असुरिक भाव है। लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं इस परपोर्ट में कि अतएव इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उससे परिणाम की परवाह नहीं रहती। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है, परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता है। तो ये सब चीजें ये सब उसकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है। 13 से 15 श्लोक में, ये 13, 14, 15 श्लोक में भगवान बता दें कि जैसे कि पहले हमने देखा कि इलीगल वे से वो धन इकट्ठा कर लेता है, तो फिर धन इकट्ठा करने के बाद वो व्यक्ति क्या सोचता है, और थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं डेमोनियक क्वालिटीज को। 13 से 15 नंबर का श्लोक, इसका अनुवाद काफी लंबा है। आई रिक्वेस्ट समवन कि कोई इसको रीड कर सकता है, एनीवन? संतोष प्रभु यस प्रभु, का अनुवाद पढ़ सकते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति आज्ञा वंश मोहग्रस्त होते रहते। तो बहुत मैच करता है। जनरली आपने कोई मूवीज देखी होगी, उसमें जो विलन होता है वो इसी प्रकार से सोचता है, ऐसे हम प्रेजेंट किया जाता है। तो यही सोचता है कि अभी मेरे पास इतना धन है, कल मैं और इसको एक्सपांड कर दूंगा, फ्यूचर में और उसको बढ़ाता जाऊंगा, जो भी मेरा शत्रु है उसको मैं खत्म कर दूंगा, और मैं भोगता हूँ, आई एम द एंजॉयर, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम हैप्पी, मैं बहुत अमीर हूँ, है ना।
और कोई भी मुझसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति नहीं है, और वो ये भी सोचता है असुर, कृष्णा बोलते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा, है ना। तो असुर लोग इस तरह भी सोचते हैं कि वो यज्ञ भी क्यों करेंगे, ताकि और धन आए, है ना, दान दूंगा अपना प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए। तो असुर इस प्रकार से सोचते हैं। पूरी डेमोनियक मेंटालिटी कृष्णा एक्सपोज करते हैं। 16 नंबर श्लोक में ऐसे असुर लोग का क्या डेस्टिनेशन है वो कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं 16 नंबर में, जिसमें बोलते हैं अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचा। अनेक चित्ता विभ्रांता के बहुत सारी चिंताएं उनके अंदर रहती है, और मोह जाल समावृता, और मोह जाल में वो लोग फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसक्ता काम भोगेशु, उनके अंदर डीप इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रहती है। पतंती नरके अशुचा, तो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? पतंती नरके अशौचा, कि वो नरक में जाके गिरते हैं, जो बहुत अशौच मतलब अनक्लीन जगह है। तो अनुवाद इस तरह से कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ये डेस्टिनेशन है जिसमें कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि इस perplexed by various anxieties, bound by network of illusion, becomes too strongly attached to sense enjoyment and fall down to hell. So ऐसे असुर लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करते हैं कि किस तरह से मैं ज्यादा बेटर हूँ दूसरों से, और हर एक वो रीजन, हर एक वो एनालिसिस करते रहेंगे कि मैं ज्यादा बेटर हूँ, मैं ज्यादा बेटर हूँ दूसरों से। और अगर उनको कोई रीजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उस सामने वाले को की टांग खींचेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, तो ईर्ष्या करेंगे वो। तो इस तरह से प्राइड और एनवी दोनों भर भर के उनके अंदर होता है, और इस तरह से हमेशा वो अशांत रहते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं और मोह जाल में फंसे रहते हैं, जैसे इसमें श्लोक में भगवान बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु राजा जो थे, छठे स्कंद में इसकी कथा आती है कि उनके पास 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? 1 करोड़। और किसी भी रानियों के द्वारा उसे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। और फिर एक दिन उनकी एक रानी थी कृताद्युति, उसके थ्रू उसको एक संतान प्राप्त होता है। तो बाकी सब रानियों के अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि ये राजा जो है अभी इसी रानी को ज्यादा ध्यान देगा, उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा, हमें इग्नोर करेगा, और क्योंकि उसने संतान दिया तो फिर ऐसा कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी सभी बाकी रानियों को होने लगी। तो जितनी दूसरी रानियां थी उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बना के वो जो संतान थी उसको जहर दे दिया, और फिर वो संतान जो है शरीर छोड़ देता है। तो ये प्राइड और एनवी सभी डेमंस के अंदर होती है, और कहीं ना कहीं डिवोटीज, हम डिवोटीज हैं, हमें भी ये क्वालिटीज को त्यागना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी ट्रांजिशन फेज में, पहले हम डेमंस थे, पूरी तरह से डिवाइन नहीं हुए, हम लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं, इसलिए हम भी कभी कभी ऐसे असुर गुण प्रकट कर लेते हैं। तो हमें बहुत कॉशियसली रहना चाहिए, भक्तों के गाइडेंस में रह के भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये असुर गुण है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे वरिष्ठ भक्त हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं हर समय, ताकि हम ऐसे असुर गुणों के प्रभाव में नहीं आए और हम भक्ति से पथ भ्रष्ट नहीं हो जाए।
तो ये असुर लोग का डेस्टिनेशन है कि वो नरक में जाते हैं। तो आगे कृष्णा और एक्सप्लेन करते हैं कि उनका कैसा स्वभाव है और उनकी जो भी क्रियाएं हैं उनका क्या अंतिम परिणाम क्या निकलता है, और फिर कृष्णा ऐसे असुरों के साथ कैसे डील करते हैं फर्दर आगे कृष्णा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? तो बहुत ही एनालिटिकल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन डेमोनियक नेचर का कृष्णा इसमें बताते हैं। हालांकि शुरुआत के 3 श्लोक तो डिवाइन क्वालिटीज 26 क्वालिटीज बता देते हैं और फिर डेमन्स पे पूरा एक्सप्लेन करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना है? ओके, तो हम आगे फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।